नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का, जिसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास क्या रहा। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास क्या रहा है, भारत ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया पहली बार, और अब तक का भारत का क्या प्रदर्शन रहा है राष्ट्रमंडल खेल में, हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे पहले शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। 1934 में ये हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। 1934 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तो राष्ट्रमंडल खेल जिसका इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजन हुआ, उसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। हर 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है और 1934 में यानी दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब आगे अगर हम बात करते हैं, इसके सिवाय राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो 1930 से लगातार चल रहे राष्ट्रमंडल खेल को 1934, उसके बाद 1938। जी हाँ, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था और भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तीसरा राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1938 में आयोजित किया गया। तीसरे राष्ट्रमंडल खेल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जिसके बाद 1950 तक कोई राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं किया गया। फिर 1950 में चौथे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। अब मैं बात कर देता हूँ, तब से लेकर 1950 से लेकर आज तक लगातार हर 4 साल के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। लेकिन क्या भारत ने सभी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? आंसर है जी नहीं। तो भारत ने किस में नहीं पार्टिसिपेट किया? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चौथा राष्ट्रमंडल खेल जो 1950 में हुआ, उसमें भी भारत पार्टिसिपेट नहीं किया था। कारण ये था कि चौथा राष्ट्रमंडल खेल जब खेला जा रहा था तो स्वतंत्रता के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से और हमारा जो देश था वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पे खड़ा हुआ था, जिसके कारण हम इस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं ले पाए थे। और 1930 में जब पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तब भी हमने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1962 में भी भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था। कारण है भारत चीन का युद्ध। भारत चीन युद्ध के कारण 1962 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया और उसके पश्चात 1986 में भी भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था। तो जी हाँ, 1930, 1950, 1962 और 1986 ये 4 ऐसे कॉमनवेल्थ गेम हैं जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब बात करते हैं 2022 में आयोजित बर्मिंघम शहर में जो इंग्लैंड में हुआ राष्ट्रमंडल खेल, इसकी क्या स्थिति रही। इसका आयोजन 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, आगाज हुआ था और 8 अगस्त को इसका समापन हुआ। जी हाँ, 28 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ जो हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, आगाज उसका 28 जुलाई को हुआ, अंत उसका हुआ 8 अगस्त को। 28 जुलाई को भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस राष्ट्रमंडल खेल के शुरुआत में जब आयोजन हुआ था तब स्टार्टिंग में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक एक स्टार्टिंग में होते हैं, एक समापन में होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि 28 जुलाई को भारत के ध्वजवाहक हमने बताया आपको मनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं,
पीवी सिंधु जो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इस बार, ये थी। 8 अगस्त को जब ये खेल समाप्त हुआ तो शरत कमल और नेकत जरीन, तो शरत कमल और नेकत जरीन ने ध्वजवाहक का काम किया। तो 28 जुलाई, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, 28 जुलाई को भारत की ध्वजवाहक जो थी शुरुआत में आगाज में वो थे मनप्रीत सिंह, दूसरी थी पीवी सिंधु। 8 अगस्त को जब इसका समापन हुआ तब नेकत जरीन और शरत कमल थे। तो तीसरा सवाल ये बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में हुआ। स्टार्टिंग में जब इसका आयोजन आगाज हुआ था तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। 8 अगस्त को जब समापन हुआ तब ध्वजवाहक कौन थे? तो नेकत जरीन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मुस्लिम लड़की, और शरत कमल। ये 4 लोग, 2 इधर आगाज में, 2 इसके समापन में, इनका नाम याद रखिएगा आप। अब तीसरा सवाल बनेगा कि इस राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? जी हाँ, हर किसी खेल के पहले उसका शुभंकर होता है। तो शुभंकर इस खेल का था पेरी। क्या था? पेरी। तो अब तक हमने क्या सीखा है, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया, जिसमें 28 जुलाई को ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। 8 अगस्त समापन को शरत कमल और नेकत जरीन थे। इसका शुभंकर है पेरी। अब हम बात करते हैं कि इस राष्ट्रमंडल खेल में किस देश की क्या स्थिति रही है। तो अगर हम बात करें इस खेल की, तो इस खेल के बारे में ऑस्ट्रेलिया 178 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड 176 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 26 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अपना प्यारा भारत 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। इन 61 मेडल के साथ इंडिया चौथे पायदान पर रहा। अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते, जिसमें 67 इनके गोल्ड थे और 57 इनके सिल्वर थे और 54 इनके ब्रॉन्ज मेडल थे। वही बात करूँ मेज़बान इंग्लैंड की। मेज़बान इंग्लैंड ने 176 मेडल जीते, जिसमें 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल थे। तीसरे पायदान पर रहा कनाडा, जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते, और चौथे स्थान पर रहा प्यारा भारत, जो 61 मेडल जीता, जिसमें 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब हम बात करते हैं भारत के मजबूत पक्ष की, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वो मजबूत पक्ष हैं, पहला है कुश्ती। जी हाँ, कुश्ती, रेसलिंग। अगर मैं इसकी बात करूं तो रेसलिंग में भारत को टोटल 11 मेडल मिले, जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। अगर मैं इन 6 गोल्ड मेडल की बात करता हूं तो साक्षी मलिक, आपको पता है साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है, और इसके अलावा दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 3, 2, 5 और एक आखिरी नाम है, वो नाम है नवीन मलिक। तो नवीन मलिक, तो भारत को कुश्ती में, रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल मिले। कितने गोल्ड मेडल मिले दोस्तों? 6। नाम याद कर लेना। एक तो साक्षी मलिक को मिला, एक बजरंग पुनिया को मिला, एक विनेश फोगाट को मिला, इसके अलावा रवि दहिया को मिला, दीपक पुनिया को मिला और नवीन मलिक को गोल्ड मेडल मिला। एकमात्र सिल्वर मेडल जो इसमें आए हैं
वो अंशु मलिक ने जीता है, अंशु मलिक ने जीता है। जबकि कुश्ती में 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, जी हाँ 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, कांस्य पदक आए हैं, जिसको दिव्या वदान, मोहित अग्रवाल, दीपक नेहरा और पूजा सिहाग। पूजा सिहाग के साथ साथ शायद एक इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं, उनका नाम है पूजा गहलोत, चेक कर लीजिएगा। तो ये ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो कुश्ती के क्षेत्र में भारत को 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इन 6 नाम को हमेशा याद रखना है: साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दहिया, नवीन मलिक और एक नाम है तीन दो पाँच, एक नाम मुझे याद नहीं रहा, हालांकि मैंने पीछे स्लाइड में मैंने अभी पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नवीन मलिक, दीपक पुनिया और एक विनेश फोगाट। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम निकल रहा था, विनेश फोगाट। तो ये 6 लोग हैं जिन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। अब दूसरा जो भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र है रहा इस पूरे राष्ट्रमंडल खेल में, वो रहा वेट लिफ्टिंग, वो रहा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वेट लिफ्टिंग को भारत को वेट लिफ्टिंग में टोटल 4 गोल्ड मिले हैं। एक पावर वेट लिफ्टिंग में आया है जिसको सुमित कुमार जी ने जीता है, और 3 जो आए हैं वो मीराबाई चानू, एक जेरमी लाल रुंगा और अचिता शेवली। ये 3 मीराबाई चानू, जेरमी लाल रुंगा, अचिता शिवली और एक पावर वेट लिफ्टिंग में एक सुमित कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके सिवा 2 सिल्वर मेडल आए इसमें, एक तो संकेत महादेव, दूसरा दिव्या वदान, इसके सिवाय 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं वेट लिफ्टिंग में। हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरु राजा पुजारी। ये 4 नाम हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। अब तीसरा जो सबसे मजबूत क्षेत्र रहा भारत का वो था बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में भी भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें आपको पता होगा एक नाम है नीतू घनघास। तो नीतू घनघास ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंगाल ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके सिवा निकहत जरीन जो समापन में भारत के ध्वजवाहक थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके सिवाय एक सिल्वर मेडल आया है, जो सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में आया है उसको सागर अहलावत ने जीता है, उसको जीता है सागर अहलावत ने। और एक ब्रॉन्ज मेडल आया है इसमें बॉक्सिंग में जिसमें मोहम्मद हसमुद्दीन। तो इस तरह 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में मिले। और इनके अलावा जो भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र था वो था बैडमिंटन। जी हाँ,
अगला मजबूत क्षेत्र भारत का था बैडमिंटन, जिसमें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आया, आपको पता है। पहला गोल्ड मेडल इसमें पीवी सिंधु ने जीता था, उसके बाद लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये लड़का 21 वर्षीय पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था, और पिछले साल जो 2021 में 2020 का ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस बार राष्ट्रमंडल खेल में पीवी सिंधु ने लगातार गोल्ड जीता। तो पीवी सिंधु एक ऐसा नाम, स्टार नाम है जिसको आप कह सकते हो। 2016 में जब ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, 2020 का जब ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2022 में ये गोल्ड मेडल जीती हैं कॉमनवेल्थ गेम में। इसके सिवाय पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन के सिवाय एक जो गोल्ड मेडल बैडमिंटन में भारत को मिला है वो बैडमिंटन डबल में, जिस पुरुषों की जोड़ी जो डबल होती है उसमें एस साई राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीती है। आपसे पूछा जाएगा कि डबल बैडमिंटन, पुरुषों की डबल युगल जो बैडमिंटन होता है खेल, उसमें किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में? तो एस साई राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसके सिवाय भारत के बैडमिंटन मिक्स जो जोड़ी है, जो बैडमिंटन की मिक्स होती है जिसमें महिला और पुरुष जुड़ते हैं, मिक्स में मिक्स टीम को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, और 3 लोगों ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें एक तो के श्रीकांत यानी कदाम्बी श्रीकांत, आपको नाम गात्री गोपीचंद एक नाम है, गात्री गोपीचंद, और निशा जॉली की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। इसके बाद एस गणानशेखरन, बड़ा लंबा नाम है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में देश के लिए। अब मैं बात करता हूँ टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है भावना पटेल ने, जो पैरा टेबल टेनिस में जीती हैं। तो अगला जो भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र रहा वो रहा टेबल टेनिस। ये मैंने इसलिए काटा था क्योंकि पैरा टेबल टेनिस में भावना पटेल ने देश को गोल्ड मेडल जिताया है। अगर इसके बात करें, डबल मेंस टीम जो है, जो भारत की डबल मेंस टीम है, उसने भी मेडल जीता है टेबल टेनिस में। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो इस बार भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, इससे पहले भारत ने कभी भी किसी भी गेम में गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में नहीं जीता था। तो हालांकि एथलेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल में जो पहला गोल्ड मेडल भारत को मिला था वो महान धावक मिल्खा सिंह ने दिलवाया था। तो अगर उनके बाद की अगर मैं बात करूं तो भारत में अब पुनः एथलेटिक्स में भारत को मेडल मिलना स्टार्ट हो गया है। और ये जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया है ये आया है ट्रिपल जंप में। जी हाँ, ट्रिपल जंप में भारत को इसमें गोल्ड मेडल मिले हैं। इनका नाम याद रख लेना क्योंकि ट्रिपल जंप में जिन्होंने भारत को एथलेटिक्स में इतने सालों के बाद कोई गोल्ड मेडल दिलाया है उनका नाम है अल्डोस पाल। ये नाम अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अल्डोस पाल ने ट्रिपल जंप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉन बॉक्स जो गेम होता है, आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लॉन बॉक्स का जो गेम होता है इसमें वुमेन टीम जो हमारी है उसने गोल्ड जीता है,
जबकि मेन टीम ने हमारा सिल्वर जीता है। पुरुषों में जो भारत की हॉकी टीम है, जो ऑस्ट्रेलिया से अंततः हार गई, उसने भी सिल्वर मेडल जीता है। जबकि महिला क्रिकेट टीम जो हमारी है, वुमेन क्रिकेट टीम जो है, इसने भी ऑस्ट्रेलिया से पराजित के बाद सिल्वर मेडल जीता है। तो कुछ सिल्वर मेडल इंपॉर्टेंट जिन्होंने भारत ने प्राप्त किए, कुछ गोल्ड मेडल जिसमें भारत ने प्राप्त किए। अब कुछ अन्य तथ्य जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम, इंडियन महिला हॉकी टीम, आपको पता होगा पेनल्टी शूटआउट में, जी हाँ, जो महिला हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम, इसने पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड और इनका 1-1 से गोल बराबर हो गया था, 1-1 से गोल बराबर होता, इससे पेनल्टी शूट हुआ, जिसमें सविता पुनिया, एक ऐसा नाम जो भारत के हॉकी महिला टीम की कप्तान ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया इसमें, और भारत को 16 साल के बाद पुनः ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है महिला हॉकी टीम को। तो इस तरह भारत का ये लेखा जोखा रहा राष्ट्रमंडल खेल का, और हमने आपको बताया। पुनः एक समरी रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में पुनः आ जाए। इस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में चला, मैंने आपको ये बताया। दूसरा मैंने बताया ये बर्मिंघम में हुआ, इसका पेरी था। कुश्ती में भारत को 6 गोल्ड मेडल मिले, बॉक्सिंग में 3 मिले, वेटलिफ्टिंग में 3 मिले, अगर पावर वेटलिफ्टिंग की बात की टोटल 4 मिले, बैडमिंटन में 3 मिले, जिसमें एक डबल एस सायराज चिराग शेट्टी के जोड़ी ने, जबकि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता। इस तरह आज का विश्लेषण यही समाप्त हुआ। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।